हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग का 11th का पहला क्लास शुरू होने वाला है। चलिए ध्यान से पढ़िए और ये सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए जरा सा हम यहाँ पर कुछ फोकस करना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर आइए। सबसे पहले हम बता चुके हैं 11th के थोड़ा सिलेबस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैथ्स हो सकता है, कोई लड़का मैथ ले सकता है या बायोलॉजी ले सकता है। या दोनों ले सकता है। दूसरा आता है फिजिक्स। तीसरा आता है सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। चौथा आता है इंग्लिश और पांचवा आता है हिंदी। पहले से पैटर्न चेंज हो चुके हैं। ये आपका 100 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा, और ये भी क्या होता है बोलिए, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, और ये होता है 100 मार्क्स। पहले 150 नंबर का होता था, ये 50 नंबर का होता था। तो यह पैटर्न चेंज हो गया। ये भी 100 नंबर का होगा और ये भी 100 नंबर का। और हमारे यहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, सामने सर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर सामने। ये देख लीजिए। अब इसमें यह देखिए, यह साइंस कैटेगरी का आता है, यह भी साइंस है और यह भी साइंस है। लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब क्या होते हैं, आर्ट्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैथमेटिक्स साइंस होता है कि आर्ट्स होता है। तो ये आर्ट्स होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन ये तीनों साइंस होते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। प्रैक्टिकल आता है एक पार्ट, प्रैक्टिकल, और ये होता है 30 मार्क्स का। और दूसरा आता है थ्योरी, ये होता है 70 मार्क्स का। और यही स्थिति यहाँ पर भी होगा, और यही स्थिति यहाँ पर भी, यहाँ होगा, साइंस वाले में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ये आपको स्कूल से मिलते हैं और ये हम पढ़ाते हैं। टोटल एग्जाम आपके 500 के होते हैं। कितना होते हैं बोलिए, टोटल मार्क्स 500 का होता है। मैथ आप एक्स्ट्रा में लेंगे तो बायोमैन में हो जाएगा, बायोमैन में रखिए मैथ एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा है कि दोनों रख लीजिए, अगर एक में फेल तो दूसरे पर रिजल्ट हो जाएगा। पहले था कि अगर बायोलॉजी रखें, बायोलॉजी फेल तो फेल, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। बायो भी है और मैथ भी है। अब बायो में फेल हो गए हैं, आपका रिजल्ट किस पर आ जाएगा बोलिए, मैथ। लेकिन पहले ये पैटर्न नहीं था, ठीक है। तो दोनों रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपटीशन में मैथमेटिक्स रहता है, बिना मैथमेटिक्स कुछ होने वाला नहीं। क्लियर हो गया, ये सिलेबस की बात। लेकिन ये सारे टॉपिक पढ़ने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता होती है, कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब तक बेसिक जानकारी नहीं करेंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी। जैसे कैलकुलस का कुछ पार्ट्स होता है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अवकलन हो गया, असमाकलन हो गया। फिर से आता है लॉगरिथम। मैथ का एक पार्ट आता है लॉगरिथम। जब तक लॉगरिथम नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जाके फंस जाते हैं।
इस सब की जानकारी पहले हम देते हैं, उसके बाद से सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। ये एक सिलेबस की जानकारी हुई, 500 नंबर का होगा, 300 पर फर्जी बनाता है। हाँ, ये दोनों रखेंगे। अगर बायोलॉजी में फेल तो मैथ में रिजल्ट आ जाएंगे, मैथ में फेल बायोलॉजी में रिजल्ट आ जाएंगे। दोनों में नंबर अधिक होगा, जो अधिक होगा उसमें रिजल्ट आ जाएगा। पहले ये था कि बायोलॉजी ले लिए हैं मेन में, बायोलॉजी मेन में होता था, मैथ एक्स्ट्रा में होता था, बायोलॉजी फेल तो फेल हो जाते थे, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो दोनों रखने में ही फायदा है। चलिए हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। बहुत सारा पॉइंट आपको यहाँ पढ़ाएंगे, 2-3 दिन चलेगा बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद से सिलेबस शुरू किया जाएगा। सारे वीडियो अपलोड होंगे, ध्यान से देखते रहिए। लाइट अभी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट में 2 पार्ट आइए। बेसिक कंसेप्ट में 2 पार्ट होंगे। बेसिक कंसेप्ट में ले लीजिए, बेसिक कंसेप्ट के 2 पार्ट होंगे। एक होगा मैथ्स का, दूसरा होगा केमिस्ट्री का। बेसिक कंसेप्ट में 2 पार्ट्स हम आपको स्टडी कराएंगे। दोनों को जानना जरूरी है। जो आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं, तो मैथ्स में आपको यहाँ 3 टॉपिक जानना जरूरी है। एक आता है मैथ कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में कहते हैं कलन शास्त्र। बहुत महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स है, और यह आपको मैथ में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में ज़्यादा पढ़ना है। अब कैलकुलस में 2 पार्ट्स पढ़ने हैं बेसिक कंसेप्ट में। एक आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसका हिंदी होता है अवकलन या अवकल। दूसरा इसका हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, वह होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसका हिंदी होता है समाकलन। ये कैलकुलस मैथ में 2 टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, हल्का पढ़ाएंगे। और दूसरा एक पार्ट आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल जाके यहाँ फंस जाते हैं। दूसरा पार्ट है लोगारिथम, जिसका हिंदी होता है लघु गौरक। लघु गौरक। इतने मैथ है पढ़ने। केमिस्ट्री में आपको सिंबल पढ़ाएंगे, याद भी होगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी सब पढ़े हुए हैं, फिर से यहाँ पर याद करवा देंगे। रिमेंबर पेरियोडिक टेबल, यानी यहाँ पीटी को हम पूरा याद करवा देंगे बेसिक में। फिर से पढ़ाएंगे आपको राइट मोलेकुलर फॉर्मूला, कैसे हम मोलेकुलर फॉर्मूला लिखते हैं उसको लिखना सीखेंगे। ये एकदम बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने बेसिक में हम पढ़ाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा है, सब इसको चार्ट को बनाइए, ठीक है, इसको अपलोड कर देते हैं, हो जाएगा ना, वीडियो में पढ़ लीजिएगा सब लोग। ये तो वीडियो बोल रहा है ना, इसको अपलोड करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं, बोलिए डिफरेंशिएशन। क्या शुरू करने वाले हैं, बोलिए डिफरेंशिएशन। आइए देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा।
इतने बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या होगा बोलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में जब मैथ पढ़ेंगे वहां पर भी इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये देखिए डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी पहले देखिए क्या होता है, अवकलन या बोलिए अवकल होता है। ठीक है, तो हम बेसिक कंसेप्ट में इसको लेते हैं, डायरेक्ट हम वो मेन पॉइंट पर आएंगे। यहां से आ जाता है डीए बाई डी, ऐसा है तो डीए बाई डी को कैसे पढ़ेगा, ये है ये अभी पढ़ते हैं ए का अवकलन गुणांक बी के सापेक्ष। ये देखो, इसी को अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए, ऊपर वाले का ए विथ है रेस्पेक्ट टू बी। ये देखिए, अंग्रेजी में पढ़ना तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ए का अवकलन गुणांक बी के, अवकलन को अवकल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है dy बाई डी, इसको कैसे पढ़ेंगे, d को छोड़िए, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है x, तो y का अवकल गुणांक, y का अवकलन गुणांक x के साथ, x के साथ। ये देखिए इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर dm अपॉन dn आ जाए तो d से तो डिफरेंशियल होता है, इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या है बोलिए y m, और यहाँ क्या है n, m का अवकल गुणांक n के साथ, जो ऊपर रहेगा y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, a का अवकल गुणांक p के सापेक्ष। इसको हम लिख सकते हैं m का अवकलन गुणांक किसके सापेक्ष बोलिए, n के सापेक्ष। क्लियर हो गया, पढ़ने का तरीका मालूम हो गया। अब हम यहाँ फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं। ये देखिए फॉर्मूला कुछ याद रखेंगे। अगर ऐसा है, अगर यहाँ लिखा जाए dx टू द पावर n अपॉन dx, इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए, यहाँ पर है x के पावर n, x के पावर n का बोलिए अवकलन गुणांक x के सापेक्ष। क्लियर हो गया। अगर ऐसा लिखा जाए d sin x अपॉन dx, कैसे पढ़ेंगे, sin x, sin x का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष। यहां जो होगा वो चीज ले सकते हैं। अगर यहां पर ऐसा लिखा जाए e के पावर x बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल x, इसको क्या पढ़ते हैं बोलिए, एक्सपोनेंशियल x, e के पावर x का अवकलन गुणांक किसके सापेक्ष बोलिए, x के सापेक्ष। ये पढ़ने का तरीका हो। अब हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, ये पहला है, ये दूसरा, एकदम बेसिक है। इसके बगैर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में मैथ में मिलेगा इस वक्त। अब हम यहाँ फॉर्मूला का चार्ट देंगे।
और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है dx के पावर n अपॉन dx। इसका पूरा मान क्या होता है? इसका पूरा मान होता है, पावर n है, n ले लेंगे, x ले लेंगे, अब पावर में से क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बात करें dx के पावर 5 अपॉन dx, यहाँ पावर क्या है 5, तो पावर लेंगे 5 इंटू x ले लेंगे, अब 5 में से क्या करेंगे, पावर में से गिरा देंगे, 5x के पावर 4, यह आंसर होगा। अगर ऐसा है dx के पावर -4 अपॉन dx, तो पावर लेंगे कितना बोलिए, पावर है -4 इंटू x तो लेंगे ही, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो -4x, और ये -4 -1 दोनों ऐड हो जाएंगे -1। फिर से देखिए, अगर ऐसा आ जाए x के पावर 5/2 dx आ जाए, तो फॉर्मूला पर कैसे सेट करेंगे, पावर क्या है 5/2x, अब 5/2 पावर में से घटा देंगे, और यहाँ पर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5/2x एलसीएम हो जाएगा 2, 5 - 2, और ये देखिए 5/2x के पावर 3/2, ये आंसर हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला पर इतने एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूला को। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, इसी में एक और तरह का सवाल पूछा जाता है, देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला यहां आता है, पहचान बनाते हैं, d sin x अपॉन dx। कोई पूछे कि sin x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मान cos x हो जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला हम बताते हैं, sin x का डिफरेंशियल का वैल्यू कितना होता है, cos x। पहला फॉर्मूला पावर का, dx के पावर n अपॉन dx, x के पावर n का अवकलन कितना होगा, अवकलन गुणा n x n-1 होगा। फिर कोई पूछे sin x का अवकलन गुणा कितना होगा, cos x, क्या हो जाएगा बोलिए, cos x। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब हम cos ले लेते हैं, d cos x अपॉन dx। cos x का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस होता है, माइनस sin x, क्या होता है बोलिए, इसका पूरा मान इतना हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ जब x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए। फिर देखिए चौथा फॉर्मूला होता है d tan x अपॉन dx। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है बोलिए, sec स्क्वायर x, इसका इतना वैल्यू हो जाता है। पांचवा है d, और ले लीजिए cot, ले लीजिए cot x। cot x का होता है माइनस cot x इंटू माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x हो जाता है। छठा है d sec x। sec x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है sec x इंटू tan x। छठा फॉर्मूला हो गया। जरा यहां आ जाते हैं सातवां फॉर्मूला पर, d cosec x अपॉन dx। इसका फॉर्मूला होता है माइनस cot x इंटू cosec x। सातवां फॉर्मूला हो गया। सातवां फॉर्मूला होता है b एक्सपोनेंशियल x। b एक्सपोनेंशियल x का वही हो जाता है, इसका यही सीधा मान हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x। नौवां फॉर्मूला होता है log का, d log x अपॉन dx। इसका मान कितना होता है, ये हो जाता है 1 अपॉन x। और लास्ट एक और फॉर्मूला यहाँ होता है, 10 फॉर्मूला बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ गया
तो कांस्टेंट के है तो इसका 0 होगा, जहाँ के का मान 0, 1, 2, 3 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। इतने फॉर्मूला हम आपको बता दिए और आज ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1, 2, 3 नोट कीजिए, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज एकदम बेसिक कंसेप्ट में इसको याद कर लीजिए।